हेलो सर, खमागणी राम जी राम। मैं गुमर राठौर। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज चैप्टर। हमने कल रेशियो के ऊपर, सीरीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन लगाए थे। आज हम पढ़ेंगे रिवर्स केस। उसमें क्या होता है, नॉर्मल केस और रिवर्स केस में डिफरेंस ये है कि देखो, नॉर्मल केस जो होता है, ये है मेरा नॉर्मल केस और ये है मेरा रिवर्स केस। ठीक है, तो देखो नॉर्मल केस में क्या होता है, ए इंटू बी आपको दिया होता है और ए बी आपको निकालना होता है। मतलब ये दिया होगा, ये दिया होगा और ये आपको निकालना होगा। ठीक है, और जैसे ये देख लो, ऐसे प्राइस दिया होगा, किसी की प्राइस दे देगा आपको और क्वांटिटी दे देगा और आपसे पूछेगा एक्सपेंस कितना हुआ है, या फिर प्राइस दे देगा और टिकट दे देगा, कितने टिकट सेल किए और आपको सेल्स पूछेगा। और इसको हम लगा सकते थे रेशियो से, सक्सेसिव से। ठीक है, रेशियो से हम लगाए थे दोनों को जोड़ के, और वो दोनों जोड़ के मतलब दो जोड़ के और फिर पॉइंट के बाद दो संख्या लिख के वैसे हम करे थे। ये था हमारा रेशियो मेथड। सक्सेसिव में तो आपको पता ही था, सक्सेसिव में हम कैसे करते थे, पहले लिखते थे फिर जितना जितना बढ़ा है वो लिखते थे, उसके बाद लास्ट जो वैल्यू थी वो हमारी निकल के आ जाती थी। उसके बाद हम एक सीरीज में भी इसको निकाल सकते थे। तो इसमें हमने 3 मेथड हमने अब तक सीख लिए। ये जो रिवर्स केस है, रिवर्स केस में क्या होगा, आप देखो, आपको a इंटू बी बराबर ए बी, इसमें से आपको ए दे देगा और ए बी दे देगा और आपको ये पूछेगा। जैसे मान लो प्राइस है इंटू इंटू क्वांटिटी है और बराबर एक्सपेंस है, तो क्या करेगा, आपको या तो क्वांटिटी दे देगा, देखो या तो प्राइस दे देगा और ये आपसे पूछेगा और ये आपको दोनों दे देगा, या फिर क्या करेगा, आपसे ये पूछेगा और क्वांटिटी दे देगा और एक्सपेंस आपको दे देगा। मतलब इन दोनों में से एक चीज दे देगा और वो वाली चीज तो डेफिनेटली देगा देगा। प्रोडक्ट तो मतलब उसका देगा, दोनों का इंटू। तो ये प्राइस और इंटू में भी ऐसे ही होता था सेल्स का। ठीक है, इनमें से भी कोई एक चीज दे देगा और एक आपसे पूछेगा। ठीक है, ऐसे निकालना होता है। तो इसके अंदर कौन से, इसके अंदर भी हम रेशियो लगा सकते हैं। देखो, एक तो रेशियो लगा सकते हैं पहला, दूसरा सक्सेसिव लगा सकते हैं पर नॉट इजी। मैं बोलूंगी इसमें सक्सेसिव नहीं लगाना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा टफ जा सकता है। बीच वाले सिंगल लगा सकते हैं पर थोड़ा टफ जा सकता है, थोड़ा इजी नहीं होगा। थर्ड जो मेरा है वो हमने एक पढ़ा था, आपको याद हो तो यहाँ लिख देती हूँ मैं। थर्ड हमने पढ़ा था, जैसे किसी आइटम को 100 मान लिया और कितना इंक्रीमेंट पी या क्वांटिटी में से कुछ दे देगा और यहाँ पे आपको एक्सपेंस दे देगा, ये डेफिनेटली दे देगा और इन दोनों में से कोई एक चीज दे देगा। तो इन दोनों का डिफरेंस हम निकाल के फिर डिवाइड करते थे ऊपर वाली संख्या से, फिर इंटू करते थे। वैसे भी हम निकाल सकते थे, मैंने इसके लिए आपको ये ट्रिक बताई थी और ये सबसे यूजफुल भी होती है। तो हम रिवर्स केस पढ़ने वाले हैं अब। यहाँ तक हमने नॉर्मल केस तक लगा लिया है, रिवर्स केस की भी हमने कुछ एग्जांपल अभी तक देखे थे। हम अच्छे से अब रिवर्स केस के ऊपर ही हम क्वेश्चन लगाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो और अदरवाइज आगे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन क्या है, ए कंजम्पशन ऑफ wheat increased by 20% and expenditure increased by 50%, what will be effect on price। वापस आपको कंजम्पशन दे दिया, मैंने बोला ना आपको कंजम्पशन दे दिया और आपको क्या पूछा है, प्राइस का पूछा है ना। कंजम्पशन दे दिया और एक्सपेंस आपको दे दिया है, तो आपको पता होगा प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंस होता है। ठीक है, अब आपको क्या कर रहा है, ये इनके बीच में कितना डिफरेंस हुआ आपसे ये पूछ रहा है बिफोर एंड आफ्टर में। तो यहाँ मैं बिफोर लिख देती हूँ, यहाँ मैं आफ्टर लिख देती हूँ। ठीक है, तो देखो प्राइस के अंदर मुझे पता नहीं है, मुझे दिया हुआ नहीं है, तो मैं प्राइस का कैसे मानूंगी। मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ, आप चाहो तो इसको ऊपर नीचे लिख दो क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होगे, बात बराबर है। चाहे तो हम इसमें कंजम्पशन ऊपर लिख दे चाहे नीचे लिख दे, मैं नीचे ऊपर लिख देती हूँ ताकि मैं थोड़ा आसान रहे मेरे समझना। तो मैं क्या करूंगी, कंजम्पशन ऊपर लिख देती हूँ, प्राइस नीचे लिख देती हूँ। तो देखो कंजम्पशन के अंदर मेरे को क्या बोल रहा है, 50% खपत जो है मेरी क्या हो गई है, वो इंक्रीज हो गई है। 20% बढ़ गई है, 1/5 ये मेरी कंजम्पशन में बढ़ गई है तो प्लस में। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंस बोल रहा है 50% जो मेरा है वो भी बढ़ गया है, तो 50% मेरा एक्सपेंस भी बढ़ गया है 1/2। ठीक है, प्लस में।
तो देखो पहले 5 थी तो बढ़ के 6 हो गई, और एक्सपेंस मेरा ये है, ये 2 से 3 हो गया। ये निकालने का तरीका मैंने सबको बता रखा है, और जिसको नहीं आता है वापस एक बार देख लोगे। क्या होगा, 3 को 3 लिख दूंगी और अपोजिट साइड से इसको इंटू कर दूंगी, फिर रेशियो लिखा, इसको 2 लिखूंगी, उसका अपोजिट साइड को इधर लिख दूंगी, ठीक है। तो देखो क्या कर सकता है, 3 से ये 2 टाइम में कट गया तो 5, 2 इंटू 2 4 हो गया, और ये 5 हो गया। कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का, किसके ऊपर, 4 के ऊपर, इंटू 100। तो 1/4 की फ्रैक्शनल वैल्यू सबको पता है 25% होती है, क्योंकि 4 से 5 गया, 4 से 5 गया तो मेरा 25% बढ़ गया है। क्या, मेरी प्राइस बढ़ गई है, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया, इसको आप चाहो नोट डाउन कर लो। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही रिवर्स केस के ऊपर और क्वेश्चन लगाते हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा हाँ, इसको हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे, मैं आपको बता देती हूँ। जिससे हम इसको इस करते ना, 100 से प्राइस और कंजम्पशन में से एक दे देगा और एक्सपेंस आपको दे देगा, ठीक है। तो इसमें से मेरे को कंजम्पशन का दिया है 20% बढ़ जाता है, मतलब 120 हो गया, और एक्सपेंस मेरे को बोल रहा है 50% बढ़ जाता है, मतलब 150 हो गया। कितना बढ़ा है, 30 बढ़ा है, किसके ऊपर, 120 के ऊपर, इंटू 100। तो देखो 30 से 4 वाली में 1/4, 25%, ये मेरा इंक्रीमेंट। इससे भी हम ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये अभी हमने वो एक ट्रिक सीखी थी ना थोड़ी टाइम पहले, उससे है ये। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोनों तरीके से मैंने आपको ये बता दिया है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाएंगे। देखो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ऐसे सीजीएल के अंदर आया हुआ है, टियर 2 के अंदर। क्वेश्चन क्या है, when the price of an item was reduced by 25%, then its sale was increased by X%. If there is an increase of 20% in the receipts of the revenue, then the value of X will be। क्या बोल रहा है, जो वस्तु की प्राइस है वो 25% कम हो जाती है, और उसका जो आय है ना, तो आपको ये भी पता होगा कि प्राइस इंटू बिक्री, प्राइस इंटू बिक्री जब इंटू करते हैं तो हमारी सेल्स निकल के आ जाती है, मतलब रेवेन्यू आ जाती है। सेल को इंटू करते हैं कितना सेल किया है, तो इससे मेरी रेवेन्यू निकल के आ जाती है। रेवेन्यू कितनी हुई है, ये मेरी निकल के आ जाती है। ये तो आपको पता होगा, लिखा रहने देती हूँ, कोई बात नहीं। अब आपको क्या बोल रहा है इसके अंदर कि मेरी प्राइस है वो कम कम हो गई है 25% से। 1/4 लिखते हैं 25 को, कम हो गई तो माइनस में लिखेंगे। देन क्या बोल रहा है, प्राइस कम हो गई है और उसके बाद मेरी जो रेवेन्यू है वो 20% बढ़ चुकी है। तो 20% बढ़ चुकी, 20 को 1/5 लिखते हैं, ये बढ़ चुकी है, ठीक है। तो मैं बिफोर एंड आफ्टर लिख देती हूँ, फिर मैं प्राइस लिखती हूँ, और ऊपर प्राइस नहीं लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं। नीचे प्राइस लिख देती हूँ, ऊपर मेरी सेल लिख देती हूँ, नीचे रेवेन्यू लिख देती हूँ, ठीक है। तो देखो कितनी बढ़ गई, मेरी घट गई है मेरी प्राइस, 4 से 3 हो गई, और रेवेन्यू जो है 5 से 6 हो गई। अब आपको पता ही है ये वाले कैसे निकल, नीचे लिखते सही रहता है इसको, ठीक है। नीचे लिख देती हूँ मैं, बात सेम ही है, ऊपर लिखो नीचे, सही रहेगा ये। प्राइस इंटू ये प्राइस और ये सेल वाली है, तो कितना हो गया, 4 से मेरी 3 हो गई। तो ये वाली हम कैसे निकालते थे, 5 इंटू अपोजिट साइड 3 लिखते हैं, 6 इंटू 4। तो देखो 3 से ये 2 बारी में, ठीक है। तो कितना हो गया मेरा, 5 से 8, 5 से 4 कितना, 8, 3 अपॉन किसके ऊपर, 5 के ऊपर, इंटू 100। तो कितना आ गया मेरा, 20। तो 3 से 20 को इंटू करेगा तो कितना आ गया, 60%। ये मेरी बढ़ गई है, ठीक है। ये आपको मैंने बताया, तो ऑप्शन मेरा बी से हो जाएगा। एक ऑप्शन इसको इसी तरीके से करते हैं हम, शॉर्ट वाले तरीके से, जैसे 100 है, दोनों में से मुझे क्या दिया हुआ है, प्राइस दी हुई है, तो प्राइस का मैं लिख देती हूँ पी। मेरी कितनी परसेंट घट गई है, 25% घट गई है। 25% घट गई है मतलब 75 हो गई, ठीक है, वैल्यू। उसके बाद बोल रहा है रेवेन्यू जो मेरी है वो 20% बढ़ गई है, तो मतलब 120 हो गई है मेरी, ठीक है। तो देखो 25 ये 20 ये कितना हो गया मेरा, 25 और 20 मेरा 45 हो गया। 45 मेरी बढ़ जाती है 75 के ऊपर, इंटू हम 100 से करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो देखो 25 से ये 3 बारी में, 25 से ये 4 बारी में, 3 से ये 1 बारी में, 3 से ये 5 बारी में, 15 इंटू 4 60%।
ठीक है, ये मेरी बढ़ जाती है। तो अब चाहो तो इससे कर लो, चाहो तो उससे कर लो, बात बराबर है। स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सीरीज कॉन्सेप्ट। सीरीज कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। ये क्या है देखो, इसके अंदर क्या होता है, पहले उसकी वैल्यू थी, वो आपको जैसे जनसंख्या है बता दें आपको कि 2 साल पहले इतनी थी, फिर जब मतलब कम होती गई 10% से, या एक बार 10% कम हुई, एक बार 10% बढ़ी, या 20% बढ़ी, और उसके बाद कितनी हो गई है। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं। ऐसे कोई मशीन भी होगी, उसकी पहले वैल्यू एक बार घट गई थी, फिर बढ़ गई थी, फिर लास्ट में कितनी हो गई, ये भी आपसे पूछ सकता है। ऐसे कोई मार्क्स भी दे सकता है कि किसी के इतने मार्क्स थे, एक साल में उसके मार्क्स इतने गिर गए, फिर वापस इसके बढ़ गए, तो अब उसका कितना, अब उसके कितने मार्क्स है ओवरऑल। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो पहले पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 25,000 if it is increased at the rate of 10% every year, then population of city after 2 years। बोल रहे 10% जो रेट है उसकी जनसंख्या की, वो हमेशा बढ़ती है, और 2 साल बाद उसकी रेट कितनी हो जाएगी। जैसे देखो, तो इसमें क्या होता है, जैसे 25,000 है, कितनी परसेंट बढ़ती है मेरी, 10%। और 10% को हम कैसे लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं। चाहो तो रेशियो से कर लो, चाहो तो सीरीज से, क्योंकि मैंने सीरीज लिखा, सीरीज समझाऊंगी मैं आपको। नीचे 10 लिखूंगी, और बढ़ती है मतलब 11 हो गई, 10 से 11। 2 साल बाद पूछा तो 2 बार हम इसको लिखेंगे ऐसे। तो अब मेरी कितनी हो गई है, वो इधर आएगी। अब मेरी कितनी हो गई है, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 11 इंटू 11 121 इंटू 250। तो जीरो का मैं जीरो लिख दूंगी, और 25 से कम 25 दो 50, 50 और 2 52, 52 का 2 और 5 इधर, वापस 25 और 25 का 5 30। कितनी बढ़ गई मेरी अभी, तभी कितनी हो गई, 30,250। ये मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसी को मैं रेशो से भी बता सकती हूँ। जैसे हम कैसे कर सकते हैं, देखो 2 साल बाद पूछा ना, बढ़ गई। पहले 10 थी, तो फिर बाद में 11 हो गई, फिर 10 थी, तो बाद में 11 हो गई। तो देखो 100 121 आपको वैल्यू दे रखी है इसकी, मतलब देखो 25,000 आपको दे रखी है, वो है 100 की। आपसे पूछा है, आपसे जो पूछा है वो 121 की वैल्यू पूछी है। तो देखो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, वापस से इंटू करेंगे तो वापस वही आएगा 30,250 बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, इसको हम नोट डाउन कर लो। तो देखो ये था मेरा पहला मेथड, ये था मेरा दूसरा मेथड, और तीसरा मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ। ये क्या है मेरा सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव, इसके अंदर क्या है, आपको बोला 10% 2 बारी में बढ़ जाता है। 10 10 प्लस 10 10 कितना हो गया, 20। ठीक है, फिर मैंने बोला पॉइंट के बाद दो संख्या लिखते हैं, तो 100 इंटू नहीं 10 इंटू 10 100 हो गया मेरा। तो जीरो जीरो इधर आ गया, 1 इधर चला गया, तो 21% हो गया। 21% मेरी बढ़ गई है। तो मानो जैसे 25,000 जो था, ये 100 की वैल्यू थी, 21% बढ़ गई है, मतलब 121 हो गई। अब दो जीरो से दो जीरो खत्म, वापस ये इंटू करेंगे तो ये आ गया 30,250। तो ये 3 कॉन्सेप्ट में आपको, इसके बाद तीनों से आप आंसर लेके आ सकते हो, बात सेम रहेगी। पर इसके अंदर सबसे ज्यादा मैं प्रिफर करूंगी आपको सीरीज मेथड। नेक्स्ट करते हैं। जब भी आपको बोले इतनी वैल्यू थी और 2 साल या 3 साल बाद इतनी हो गई है, बढ़कर या घटकर, तो आप सीरीज ही लगाना, ये आसान होता है सारे मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, सीएचएसएल में आया क्वेश्चन है। बाइक इज परचेज फॉर 15,000, इट्स रेट depreciate 10% annually, in how many year will its value be 36,450। क्या बोल रहा है, 36,450 कब हो गई थी, मैंने 50,000 में ली, कितने सालों के बाद मेरी ये प्राइस हो जाएगी। तो रेशियो ले लो। आपको जब भी पूछे ना कितने साल, तो हमें पता नहीं हो ना, तो उसके लिए रेशियो लेते हैं। जब भी पूछे कितने टाइम बाद, टाइम पूछे ना हमसे, टाइम के लिए रेशियो बेस्ट है। कितने टाइम बाद, उसके लिए रेशियो सबसे बेस्ट है, आसानी से आ जाता है। तो देखो जीरो से जीरो खत्म हो गया मेरा,
और किससे काट सकते हैं? 25 से 2 बारी में ये 200 कर सकते हैं। 25 से काट सकती हूँ मैं, और चाहो तो आप 5 से काट लो, 2 से नहीं, क्योंकि आपका इससे परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। तो देखो 5 से काटेंगे तो ये 1000 वाली आ गया, फिर 5 से काटेंगे तो 7 वाली, और फिर 2 वाली, और 4 उधर गया, 9 वाली। तो देखो ये परफेक्ट क्यूब नहीं दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है परफेक्ट क्यूब दिख रहा है मेरे को 9 का और 10 का। ये 10 का क्यूब है और ये 9 का है। तो देखो आप कितने का डिफरेंस है आपको दिख रहा है? 3 साल बाद, मतलब सॉरी परसेंटेज तो हमसे वैसे ही पूछा नहीं है, तो क्यूब मेरे को दिख रहा है। क्यूब का मतलब ही 3 साल होता है, जो क्यूब से आया है मेरा आंसर। तो कितना टाइम बाद? ईयर के अंदर कितने टाइम बाद? ईयर के अंदर 3 ईयर। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, जब भी आपसे पूछे ना कितने टाइम बाद, तो उसके लिए रेशियो लगाओ, और ऑप्शन मेरा ए सही हो जाता है यहाँ पे, 3 साल बाद। ठीक है, और हमेशा यहाँ जो क्वेश्चन आएंगे वो परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर ही आएंगे। इसके लिए आपको 30 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए, और मिनिमम 20 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है, और है द वैल्यू ऑफ ए मशीन depreciates every year by 10%. If its percent value is 35,000, then the value of the machine after 2 year will be, मतलब 35,000 की कोई मशीन है, 2 साल बाद कितने में जाएगी? सीरीज लगाते हैं इसके लिए सबसे बेस्ट होगा। 35,000 की कोई मशीन है, 10% उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, मतलब 10% कम होता है, तो मतलब 10 से 9 हो जाता है। 2 साल बाद तो 2 बार लिखेंगे। अभी कितना हो गया देखना है, तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 9 नम 81 इंटू 350। तो देखो 0 का 0 लिख दिया मैंने, 35 को एक बार इंटू किया तो 5 आ गया मेरा, और ये 3 ऊपर आ गया। अब 35 को वापस 8 वाली में इंटू करेंगे तो 2 वाली में 70, 2 वाली में 70 और 280, 280। ठीक है, 280 में 3 कितना हो गया? 283, 28,350। ऑप्शन नंबर ए, ये मेरा आंसर सही आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। सीरीज सबसे बेस्ट होता है जब ये पूछे आपसे कि 2 साल बाद या 3 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। नेक्स्ट करते हैं। Next question, the population of a town is 36,000 if it is a increase at the rate of 16:2.3% per annum, then what will be its population 2 year hence। बोल रहे हैं 2 साल बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी अगर 16:2.3% से पॉपुलेशन बढ़ती है। तो 16:2/3 की परसेंटेज वैल्यू सबको पता है ना, फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 1/6। मेरी ऐसे बढ़ती है घटती है, मेरी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो मैं प्लस में लिखूंगी इसको। तो अभी जो मेरी पॉपुलेशन है वो मेरी कितनी है? 36,000 है। ठीक है, 36,000 मेरी पॉपुलेशन है, और मेरी देखो 6 से बढ़ के 7 हो जाती है, फिर वापस 6 से बढ़ के 7 हो जाती है। कम होती तो मैं 6 से 5 लिखती ऊपर। तो अभी कितनी हो गया ऐसे पूछा है? 36 है, 6 छंग 36, 36 से कट गया, 1000 हो गया, 1000 से 7 49, तो कितना हो गया? 49,000। ये मेरा आंसर आ गया। इसको आप नोट डाउन कर लो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है मेरा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्राइस ऑफ ए tablet is first increased by 10% and then decreased by 2.5% due to reduction in sales. What is the net percentage change in the final price of the tablet? इसको हम सक्सेसफुल लगाएंगे। क्या बोल रहा है? एक टैबलेट की जो वैल्यू है पहले 10% वृद्धि होती है, फिर 2.5% से कम हो जाती है। तो क्योंकि ये ऐसे दिया हुआ है 2.5 से हम अगर सीरीज से जाएंगे तो ये पॉइंटों वाली वैल्यू है, तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगी, वो मैं करना नहीं चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से सीधा ए बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 10% तो बढ़ा है और 2.5% गिरा है टैबलेट की वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगी, फॉर्मूले से लगाती हूँ सीधा, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, कैसे करते हैं? देखो 10% पहले बढ़ाए तो प्लस में 10%,
घटा है तो 2.5, ठीक है। फिर प्लस लिखेंगे, वापस 10 लिखा इंटू 2.5 माइनस का, ठीक है। नीचे लिख दिया मैंने 100, पॉइंट गया तो ये वापस 10 और आ गया, इसके नीचे भी ये 10 आ गया, पॉइंट हट गया तो, ठीक है। तो अब देखो इसको आप इससे इंटू किया तो 100 माइनस 25 75, ठीक है। 75 वापस प्लस लिखा। और रेशो नहीं, ऐसे नहीं करके चाहो तो पॉइंटों में करना चाहो तो पॉइंटों में कर दो सीधा। मैं कहती हूँ इसको पॉइंट में ही कर लेते हैं हम, 7.5 ही कर देते हैं, 7.5 माइनस करने पे, ये पॉइंट नहीं लगाएंगे नीचे, सही रहेगा, ठीक है। 7.5 इसको 10 में से माइनस किया तो फिर मैंने लिख दिया माइनस, क्योंकि देखो 25 से इसको काटोगे तो ये 4 वाली में, ठीक है। फिर 40 से कटेगा तो 4 से काटोगे वापस, 2 से काटोगे तो 2 वाली में, और ये 5 वाली में, ठीक है। तो 5/20 ऐसे हो गया, 5/20 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और फिर कितने से कट सकता है, 5 से 1 वाली में, और ये 4 वाली में। 1/4 कितना होता है, 2 पॉइंट, तो ऐसे हो जाएगा, 0 से आएगा फिर 0.25 ऐसा कुछ आएगा। तो इसमें से जब इसको हम माइनस करेंगे तो 0.25 को, जिसको नहीं माइनस करना आता है वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे देखो इसको माइनस करेंगे तो एक 0 लगा देती हूँ, तो 7.50 माइनस 2.250, देखो 5 नहीं है लेंगे, 5 में से 5 गया तो 4 बच गए, 4 में से 2 गया तो 25 हो गया, वापस 7 का 7 हो गया। तो कितना आ गया मेरा, माइनस कर दिया तो 7.25, ये मेरा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया सॉरी ना, क्योंकि प्लस में आ रही है मेरी बड़ी संख्या, प्लस की है तो प्लस में आ रही है, तो 7.25 ये इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज में। उसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,26,800, it increased by 15% in the first year and decreased by 20% in the second year. What is the population of the town at the end of the second year? ये क्वेश्चन आसान है, आप कर लेना। 1/8 आएगा और 1/9 और ऐसे करके 1/5 से आप बढ़ा के कर लेना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे वो क्या है, देखो 1 year ago the population of a village was 72,000 due to immigration. It decreased by 8% every year. Find the current population of the village. बोल रहा है 8% से हर साल पॉपुलेशन कम होती है, और पहले एक साल पहले 72,000 थी, तो मतलब एक साल बाद उसकी पॉपुलेशन क्या होगी। ये भी आसान है, ये भी आप कर सकते हैं, एमटीएस में आया हुआ है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इंक्रीज 30% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाई 15। ये हम कल करेंगे, ये थोड़ा सा नया टाइप है, भैया आपको बोला है पहले वाली पॉपुलेशन क्या थी, तो ये क्वेश्चन हम कल से करेंगे। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, राम जी राम।